हेलो स्टूडेंट्स, आपका मैं आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज का मेरा जो क्लास होगा प्रोग्रामिंग इन सी। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रोग्रामिंग इन सी के अंतर्गत फॉर लूप के कुछ प्रोग्राम्स देखे थे। आज हम लोग फिर उसी पे ही बात करेंगे। आज आपको फिर बताया जाएगा कि ये लूप के संबंधित और कौन कौन से प्रोग्राम बन सकते हैं जिनसे आप इनमें और ज़्यादा अच्छे हो जाएं। तो आप लोगों को प्रोग्राम को दिखाने के लिए मैं फिर टर्बो सी प्लस प्लस के एडिटर में चलता हूं। मैंने इसमें पहले से कुछ प्रोग्राम सेव कर रखे हैं। आपको मैं बारी बारी उन्हीं प्रोग्राम को ओपन करके दिखाऊंगा, उसे इम्प्लीमेंट करूंगा और उसका क्या आउटपुट आ रहा है ये बताने का मैं काम करूंगा। तो बेसिकली आज का जो मेरा प्रोग्राम होगा वो पूरा का पूरा सम के ऊपर होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे आते हैं जिनमें ये पूछा जाता है कि आप 1 से लेके 10 तक के नंबर का सम पाइए। आपको कोई सीरीज दे दिया जाएगा, उस सीरीज के सम को पाने की बात की जाएगी। तो ओवरऑल आज हम लोग प्रैक्टिस इसी पे करेंगे कि अगर हमें कई संख्याओं का सम पाना हो तो हम उसके लिए कैसे प्रोग्राम लिखें। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, हम आपके सामने पहला प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें मैं चाहता हूं कि 1 से लेके 10 तक के जितने भी इंटीजर नंबर होते हैं हम उनका सम प्राप्त करें और उसको प्रिंट करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिया है। एक वेरिएबल ए करके है, इसका काम लूप के लिए होगा और चूंकि पहले से निर्धारित है कि हमें 1 से लेके 10 तक के नंबर का सम पाना है तो हम इससे लूप चलाएंगे। एक वेरिएबल मैंने सम लिया है, इसकी वैल्यू मैंने 0 इनिशियलाइज की है। अक्सर आप ऐसे प्रोग्राम बनाओगे जिसमें आपको अपने डिक्लेयर किए वेरिएबलों की प्रारंभ में ही कोई एक वैल्यू असाइन करनी होती है। इस क्रिया को हम लोग इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सम की वैल्यू 0 ली है। क्यों ली है मैं आगे इंप्लीमेंट करूंगा। फिर जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक लूप लगाया है जिस लूप में मैंने कहा है कि 1 से लेके 10 तक लूप चलेगा और 1 1 इंक्रीमेंट की बात हो रही है। तो ये जो लूप होगा इसके जरिए दो काम होगा। एक तो इसके ब्लॉक में जो क्रिया लिखी होगी वो 10 टाइम होगा और दूसरा बात ये होगा कि ए के जरिए 1 से लेके 10 तक के नंबर जनरेट होंगे और हर इंक्रीमेंट पे 1 1 वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हमारे ए के जरिए जो भी नंबर जनरेट हो रहे हैं हम अगर उनका सम कर लें तो हमें 1 से लेके 10 तक के गिनतियों का योग मिल जाएगा। तो मैंने सम के लिए यहाँ पे फार्मूला लिखा है सम इक्वल सम प्लस ए। तो अगर आप देख पा रहे होंगे सम की वैल्यू मैंने 0 ली है, इसलिए यहाँ फर्स्ट टाइम सम की वैल्यू 0 होगी और ए की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, इसलिए ए की वैल्यू यहाँ 1 होगी। तो ये 0 और 1 को ऐड करेगा और 1 जो रिजल्ट आएगा वो सम में असाइन कर देगा। तो अब आपके सम की जो वैल्यू हो रही है वो 1 हो रही है। चूंकि ये फार्मूला एक लूप में बंद है तो ये फिर ऊपर लूप में जाएगा। यहाँ आपका ए की वैल्यू का इंक्रीमेंट करेगा। ए की वैल्यू अब आपकी 2 हो गई, कंडीशन अभी ट्रू है तो वो फिर नीचे आएगा और सम की वैल्यू चूंकि पिछले वाले एग्जीक्यूशन में 1 हुई थी तो यहाँ सम की वैल्यू 1 रहेगी और ए की वैल्यू 2 हो गई तो ये दोनों जुड़ के हो गए 3। तो सम में आपका 3 असाइन हो जाएगा। अब ये फिर ऊपर जाएगा और ए की वैल्यू का इंक्रीमेंट करेगा। अब ए की वैल्यू का इंक्रीमेंट करेगा तो उसकी एक वैल्यू बढ़ेगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो फिर वो आएगा अपने ट्रू ब्लॉक में और सम में जो पीछे आया था वैल्यू उसमें ए की वैल्यू को ऐड करेगा। तो ये करता क्या रहेगा, इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन को जांचेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो सम की जो पीछे वैल्यू आई थी उसमें ए की वैल्यू को वो ऐड करता रहेगा। तो इस तरीके से ये 10 टाइम लूप चलेगा और 10 टाइम लूप चलने के बाद आपका जो भी सम होगा वो सम नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। और आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने सम नाम के वेरिएबल को प्रिंट किया है, तो जो भी 1 से लेके 10 तक का सम होगा वो आपको प्रिंट करेगा। अब मैं थोड़ा बात कर लूँ कि यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू 0 क्यों ली है।
तो यहाँ a की वैल्यू 0 इसलिए मैंने ली है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम इस फार्मूले को आप एग्जीक्यूट करोगे तो सम इक्वल सम प्लस a लिखा हुआ है, तो यहाँ सम की कोई एक इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए। अन्यथा अगर आपने ऊपर सम की वैल्यू 0 नहीं की है तो यहाँ पर वो सम में क्या वैल्यू ले, तो ऐसे स्थिति में वो कोई एक गार्बेज वैल्यू ले लेगा और उसमें आपके a की वैल्यू को ऐड कर देगा। इसीलिए मैंने ऊपर यहाँ पे सम की वैल्यू 0 ली है। इससे ये होगा कि पहली बार जो a की वैल्यू आएगी वो 0 में ही ऐड होगी, और 0 में कोई नंबर अगर ऐड होता है तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, वही ही नंबर रह जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 0 लिया है। अगर मैं 0 के बजाय कोई और नंबर ले लेता तो वो नंबर हमारे a के जरिए ऐड हुआ था, तो सम में उतने नंबर हमारे बढ़ जाते, इसीलिए हमने यहाँ पे सम की वैल्यू 0 ली है। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रोग्राम को जब आप बनाएंगे, अगर एक से अधिक इंटीजर नंबर के सम की बात चलेगी तो आपको सम वाले वेरिएबल में एक 0 वैल्यू इनिशियलाइज करना अनिवार्य होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका आउटपुट गलत आएगा। चलिए आप बात कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे कंपाइल होगा। तो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूँ और फिर मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। तो रन करने पे 1 से लेके अगर 10 तक के नंबर को सम किया जाए तो 55 इसका आंसर आता है। तो यहाँ आपको 55 दिख पा रहा होगा। चलिए अब मैं यहाँ पे मिस्टेक करता हूँ, मैं सम की वैल्यू यहाँ पे 0 इनिशियलाइज नहीं करता हूँ। तो ऐसे स्थिति में वो सम प्लस a जो लिखा हुआ है, तो सम में चूंकि कोई वैल्यू निर्धारित नहीं है इसलिए वो कोई एक गार्बेज वैल्यू ले लेगा और उसमें आपके नंबर को ऐड कर देगा। तो ऐसे स्थिति में अगर आप देखोगे तो आपका रिजल्ट गलत आएगा। ये 915 कोई जेन्युइन रिजल्ट नहीं है, एक फेक रिजल्ट है जो आपके सामने आ रहा है। इसलिए मुझे यहाँ पे सम की वैल्यू 0 लेनी ही होगी, तभी ही आपका आउटपुट सही आएगा। अब अगर आप 0 के बजाय यहाँ पर कोई नंबर इनिशियलाइज कर देते हो तो ऐसे स्थिति में वो नंबर एक ऐड हो जाएगा आपके सम में, तो भी आपका रिजल्ट गलत आएगा। इसलिए अनिवार्य होगा कि यहाँ पर आप 0 को डालें। अब बात आता है कि यहाँ मैंने प्रिंटफ को फॉर लूप से बाहर क्यों रखा। तो बाहर इसलिए रखा चूंकि सम पहले वो कर ले लूप चला के फिर आपके रिजल्ट को प्रिंट करे, इसलिए मैंने इसे बाहर रखा। अगर आप इस प्रिंटफ को यहाँ से उठा के फॉर लूप के अंदर रख देते हैं तो कोई प्रोग्राम में आपकी गलती नहीं आएगी, पर होगा क्या कि जितने भी स्टेप के सम हो रहे होंगे उन सारे स्टेप के सम को वो प्रिंट कर देगा। जैसे देख पा रहे हैं 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो प्रोग्राम ये भी सही माना जाएगा। पर अगर आप हर स्टेप का सम नहीं देखना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको अपने प्रिंटफ को बाहर ही लगाना चाहिए। तो ये एक तरीका था आपके कई नंबरों का योग पाने के लिए। अब चलिए मैं आगे कुछ प्रोग्राम और दिखाऊं आपको। मैंने पहले से बना के इसको सेव कर रखा था। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य यह है कि पीछे वाले प्रोग्राम में मैंने पहले से मान लिया था कि मुझे 10 तक के नंबर का सम पाना है, पर आप इसके कमेंट को अगर देख रहे होंगे तो आप 1 से लेके n नंबर की बात चल रही है। जब ऐसा प्रोग्राम आए जहां आपको स्टार्टिंग तो पता हो 1 है पर इंडिंग नहीं पता है, तो इंड वाले नंबर को आपको बताना होगा। तो प्रोग्राम सारा कुछ वही है, बस फर्क ये है कि यहाँ मैंने एक n वेरिएबल और ले लिया है और n की वैल्यू मैंने पहले इनपुट करा दी है, और लूप जो अभी पीछे के प्रोग्राम में 1 से 10 तक चला था, अब मैं उस लूप को यहाँ n तक चला रहा हूँ। तो मान लेते हैं n में आपने 16 दिया तो ये लूप 1 से 16 तक जाएगा, बाकी फार्मूला सब कुछ वही लगा हुआ है और आपका सम प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को अगर आप देखें तो आपने ऐसे 5 दिया तो आपको 5 का सम दिख जाएगा। अब अगर आप दोबारा रन करिए, आपने मान लीजिए 20 दे दिया तो 1 से लेके 20 तक का दिख जाएगा। तो यहाँ जो इंड वाला नंबर है वो हम n के अंदर इनपुट करके दे रहे हैं। तो इस तरीके के भी प्रोग्राम्स आपको बनाने पड़ सकते हैं। आइए अब अगले प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। तो अगले वाले प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है ये देखा जाए। अब मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं अपना शुरुआत वाला नंबर भी दूं और एंड वाला भी नंबर दूं। यहां मैंने कमेंट थोड़ा गलत लिखा था, मुझे फाइंड आउट करना है
नंबर्स जितने भी मैं इनपुट करूं, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम n टू m नंबर। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये होगा कि आप दो नंबर दोगे और पहला नंबर स्टार्ट बताएगा, दूसरा नंबर इंड बताएगा। तो यहाँ मैंने दो वेरिएबल ले लिए n और m करके। अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करा रहा हूँ। तो जो आप पहला नंबर दोगे वो n में जाएगा और जो दूसरा नंबर दोगे वो m में जाएगा। तो अगर आप लूप को देखो तो लूप अब मैं स्टार्ट 1 से नहीं कर रहा हूँ, n से कर रहा हूँ और स्टॉप के लिए मैंने m लिखा है। तो मान लेते हैं n में आपने 5 दिया, m में आपने 10 दिया, तो ये लूप 5 से लेकर 10 तक चलेगा और उन नंबर का सम करके देगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को मैं प्रिंट करके देखता हूँ, एग्जीक्यूट करके देखता हूँ क्या प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग 1 ही दे दिया और एंड मैंने 10 दे दिया, तो आपको 55 दिख जाएगा। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूँ, मैंने स्टार्टिंग यहाँ 10 दे दिया, एंड मैंने यहाँ पे 15 दे दिया, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करते समय एक बात का ध्यान देना होगा कि जो स्टार्टिंग नंबर है वो बड़ा नहीं होना चाहिए इंड वाले से। अगर आपने यहाँ पे बड़ा दे दिया पहला नंबर, दूसरा आपने छोटा दे दिया, तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा, क्योंकि लूप फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग 10 हो गया और इंड 5 है, तो कंडीशन शुरू में ही फॉल्स मिल जाएगा। हालांकि आप अपने प्रोग्राम में यहाँ एक इफ लगा के ये चेक कर सकते हैं कि अगर हम अपने नंबर को जो n में दे रहे हैं वो m से छोटा हो तभी ही ये काम करे, अन्यथा ना करे। तो वो आप चाहो तो लगा सकते हो, पर मैं प्रोग्राम को जटिल नहीं करना चाहता हूँ फिलहाल, इसलिए मैंने वो कंडीशन यहाँ पे इग्नोर किया है। अब चलिए मैं आपके सामने एक और प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। इस प्रोग्राम का उद्देश्य अगर आप देखो तो उद्देश्य ये है कि 1 से लेके n तक के बीच में जितने भी नंबर इवन होंगे उन्हें मुझे काउंट करना है, जितने भी नंबर ऑड होंगे उन्हें मुझे काउंट करना है। जैसे आपको भी पता है अगर 1 से लेके 100 तक के नंबर की बात की जाए तो 25 नंबर इवन होंगे, 25 नंबर ऑड होंगे। तो उसी को मैं प्रोग्रामिंग के जरिए करना चाहता हूँ। तो चूंकि यहाँ 1 से n तक का पाना है, इसलिए मैंने n की वैल्यू इनपुट कराई, लूप को मैंने 1 से चलाया है और यहाँ n तक में ले गया हूँ। अब मैं हर इवन नंबर को और हर ऑड नंबर को काउंट करना चाहता हूं। तो काउंट करने के लिए मैंने एक इवन वेरिएबल लिया है, ऑड वेरिएबल लिया है और इनकी वैल्यू भी मैंने 0 इसलिए कर दी है क्योंकि हर एक इवन पे इसे एक एक बढ़ना है, इसीलिए इसका एक इनिशियलाइजेशन होना अनिवार्य है। अब मैं यहाँ चेक कर रहा हूं कि अगर लूप के जरिए जो a की वैल्यू 2 से डिविजिबल होगी तो वो इवन में इंक्रीमेंट करे, और अगर डिविजिबल नहीं होगी तो ऑड में इंक्रीमेंट करे। तो इस प्रोग्राम के जरिए क्या होगा कि जितने भी इवन और ऑड नंबर होंगे उनको काउंट करके वो दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 10 दे दिया तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं में 5 नंबर इवन होती हैं, 5 ऑड होती हैं, तो उसको ये प्रिंट करके दिखा देगा। तो ऐसे आप यहाँ पर इफ लगा के भी कोई जांचने वाला काम कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए और भी प्रोग्राम बनाए हुए हूँ, तो उस प्रोग्राम को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो अगला जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य ये है कि हमें एक सीरीज का सम पाना है, पर वो सीरीज अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे मैं n की जो वैल्यू दूंगा वहां तक ये चलता जाएगा और इस सीरीज का हमें वो सम करके दे देगा। इस प्रोग्राम का जो रिजल्ट आना है, चूंकि दशमलव में आना है, चूंकि बटे का निशान है 1 से, इसलिए मैंने सम को अब अलग करा है, फ्लोट में लिया है। और फ्लोट की एक वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी है 0, और a एक वेरिएबल लूप के लिए हो गया, n हो गया कहाँ तक लूप चलेगा। तो यहाँ मैंने n की वैल्यू को इनपुट कराया। अब मैं यहाँ पे अपने लूप को 2 से चला रहा हूँ। 2 से इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मुझे 1/2, 1/3, तो अगर आप देखो तो 1 1 1 तो फिक्स है, पर बटे वाली वैल्यू 2 से चलते हुए n तक जा रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 दिया और लूप को मैं n तक ले आ रहा हूँ। अब सम का फार्मूला तो वही है, मगर मैंने परिवर्तन क्या किया है कि सम प्लस 1/a लिखा है। 1/a लिखा है, 1 1 1 1 तो फिक्स है, पर बटे वाली वैल्यू 2 से चलते हुए n तक जा रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 दिया और लूप को मैं n तक ले आ रहा हूँ। अब सम का फार्मूला तो वही है, मगर मैंने परिवर्तन क्या किया है कि सम प्लस
1/a। अभी आप इस फ्लोट वाले को ध्यान ना दें, तो 1/a लिखा है, तो इससे क्या होगा कि 1 तो कांस्टेंट हो जाएगा और a जो होगा वो लूप के आधार पर बढ़ता रहेगा। पर अगर आप देखो तो सम नाम का वेरिएबल फ्लोट नहीं है, इंटीजर है, और आपका a वाला वेरिएबल इंटीजर है, तो यहाँ जो मैंने आगे फ्लोट लिखा है इस क्रिया को टाइप कास्टिंग बोलते हैं। यहाँ मैं चाहता हूँ कि a इंटीजर है पर फिलहाल इस समय ये फ्लोट हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा है। 1.0 इसलिए लिखा है क्योंकि ये कांस्टेंट फ्लोट टाइप का हो, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन हमें फ्लोट बनाना है। तो कांस्टेंट अगर है तो जानबूझ करके मैंने यहाँ पे दशमलव करके 0 लगाया है। अगर कोई इंटीजर वेरिएबल है तो उसको मैंने फ्लोट के साथ लिखा है, इसे टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे नंबर इनपुट कर दिया 5, तो ये क्या करेगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 तक का जो सम का रिजल्ट है वो प्रिंट हो रहा है। हमें उस सीरीज को नहीं प्रिंट कराना है कि वो 1/2 प्लस 1/3 प्रिंट करके दे, वो नहीं चाहिए, मुझे उनका सम चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीधे सम को प्रिंट कराया है। इस प्रकार के जितने भी प्रोग्राम आप बनाएं, इनके रिजल्ट को आप जरूर जस्टिफाई कर लें। आप अपने सीरीज को कॉपी पे लिखें और हल करके देख लें कि क्या रिजल्ट हमारा रिजल्ट से मैच कर रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रिजल्ट तो सही आता है पर आपका जरूरी नहीं कि वो आउटपुट वाला रिजल्ट आपके डिजायर रिजल्ट से मैच करे। अब चलिए मैं यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ से फ्लोट हटा देता हूँ तो हमारा कंपाइलर हमें कोई एरर तो नहीं देगा, पर क्या हमारे आउटपुट में कोई फर्क आएगा? तो यहाँ आउटपुट अगर आप देख रहे होंगे तो अभी भी यहाँ पे वही सेम आउटपुट आ रहा है। तो फिर बात आता है कि यहाँ पे फ्लोट क्यों मैंने लगाया। तो देखिए आज के जो कंपाइलर यूज हो रहे हैं ये नए वर्जन वाले हैं, तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। पर जब हम पूर्व में पीछे में सी के कंपाइलर में काम करते थे तो वहां पर ये अगर फ्लोट वाला क्रिया ना लिखा जाए तो आंसर गलत आता था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लगाया है और आप टाइप कास्टिंग जान पाए, इसलिए मैं जानबूझ करके इसको यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। अब मैं एक प्रोग्राम आपके सामने और ला रहा हूँ और इस प्रोग्राम का जो लक्ष्य है कि मैं फैक्टोरियल, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमें फैक्टोरियल किसी नंबर का पाना है। तो फैक्टोरियल आप भी जानते हो, जैसे 5 का फैक्टोरियल पाना है तो 5 को एक एक कम करते हुए 1 तक जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मैंने अपने कमेंट में लिख भी रखा है, तो जो उसके गुणनखंड का योग आएगा उसे हम लोग फैक्टोरियल बोलेंगे। तो यहाँ मैंने एक ए वेरिएबल लिया है लूप चलाने के लिए, एन लिया है नंबर को इनपुट कराने के लिए, और फैक्ट का फार्मूला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फैक्ट वेरिएबल लिया है। और यहाँ अगर आप देखो तो मैंने यहाँ इनिशियलाइजेशन 1 किया है, 0 नहीं किया है। मैंने 1 इसलिए किया है कि अगर फैक्ट गुणे ए होगा ये, तो अगर फैक्ट की वैल्यू 0 होती तो किसी भी नंबर को 0 से गुणा करते आप तो वो 0 हो जाता। तो जब आप कई नंबरों के गुणनखंड का योग पाएंगे तो आपको यहाँ 1 लिखना होगा, और अगर सम प्लस यहाँ लग रहा होता तब आपको 0 करना पड़ता। तो आप अगर देख पा रहे हैं लूप मैंने यहाँ 1 से लेके n तक चलाया है, 1 2 3 4 5। जरूरी नहीं कि लूप 5 से 1 तक चले, कुल मिला के हमें 1 से 5 या 5 से 1 तक की नंबरों को डेवलप कराना है। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि 1 से लेके n तक लूप चलाया है और फैक्टोरियल में मैंने ये फार्मूला लगाया है। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो जो भी आप नंबर दोगे आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि नहीं हमारा नंबर ये रिवर्स में ही डेवलप हो, 5 आए 4 आए, तो जहां a इक्वल 1 था यहां आप n लिख दीजिए। अब चूंकि ये n से चलेगा, उल्टा गिनती चल रहा है, तो यहाँ ग्रेटर देन 1 लग जाएगा। और अब आपको एक एक नंबर कम करना है, इसलिए a माइनस माइनस लग जाएगा। तो अब अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो रिजल्ट आपका वही ही आएगा जो आ रहा था। जब आप प्रोग्राम को चलाइएगा तो यहाँ नंबर कोई बहुत बड़ा मत दीजिएगा, चूंकि आपने मान लो इंटर नंबर में 50 दे दिया तो 50 का फैक्टोरियल बहुत ज्यादा हो आता है। तो जो हम लोगों ने रिजल्ट्स के लिए फ्लोट वेरिएबल लिया है, तो चूंकि इंटीजर लिया है, तो इंटीजर के लिए हमें 2 बाइट मेमोरी में जगह मिलता है। तो अगर आप बड़ा वैल्यू दे दोगे तो वो उसमें रेंज में आ नहीं पाएगा, तो आपका आउटपुट गलत हो सकता है, इसलिए आप बहुत बड़ी वैल्यू ना दें। तो आज मैंने आपको ये 6 प्रोग्राम
दिए हैं, आप इन 6 प्रोग्राम को अच्छे से समझिए, आप इसे रन करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए या मेरा जो वीडियो है उसमें नीचे कमेंट में भी आप डाल सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनली फ़ोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए उसे इम्प्लीमेंट करने का काम करूँगा। मैं आपको क्लास के बाद में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ आज क्वेश्चंस भी दूंगा, तो आपको कोशिश करना है उन क्वेश्चनों को बनाना। फिलहाल आपके लिए सबसे अच्छा प्रैक्टिस यही है कि जितने भी प्रोग्राम आज 6 बने हैं सारे फॉर लूप से बने हैं, इन 6 प्रोग्राम को आप व्हाइल लूप से कन्वर्ट करिए, 6 प्रोग्राम बन जाएंगे। फिर उन्हीं 6 प्रोग्राम को डू व्हाइल से कन्वर्ट करिए, 6 और बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास 12 प्रोग्राम एक्सरसाइज के लिए हो जाते हैं। तो आज का क्लास इतना ही है। आपको अगर हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप ज़रूर शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो।